Namaskar and welcome to the unconditional world of auto Zignition. Yes, your one-stop guide to anything and everything related to cars and bikes. मैं हूं आपका होस्ट सैम और हाजिर हैं जिग्निशन के एक और नए पावर पैक एपिसोड के साथ। मकसद आपको इन्फॉर्म और एंटरटेन करना, न्यूज़, व्यूज़, लॉन्चेस, सभी खबरें आप तक पहुंचाना। तो चलिए हो जाइए तैयार। पहले आपको बता देते हैं कि आज के इस एपिसोड में क्या है खास। शुरुआत हम करेंगे रॉयल एनफील्ड की हिमालयन के साथ और जानेंगे मोजो से कैसी है उसकी टक्कर। उसके बाद आपको ले चलेंगे होंडा के गुजरात प्लांट और जानेंगे कि कैसे बनता है आपका पसंदीदा स्कूटर एक्टिवा या फिर डियो। और आखिर में एक नजर डालेंगे मॉनसून में ड्राइव करने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर। जिग्निशन के पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने बात करी एसयूवीज की, सेडान्स, हैचबैक्स की, यानी कि कुल मिला के कार मार्केट या पैसेंजर गाड़ियों पर हमारा ज़्यादा फोकस रहा। लेकिन काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई हैं हमारे प्यारे दर्शकों की और उन्होंने कहा है कि बाइक्स के बारे में हम बेहद कम बात कर रहे हैं। तो हमने भी फैसला किया कि इस हफ्ते हम बात करेंगे टू व्हीलर मार्केट की, बाइक्स और स्कूटर पर रखेंगे अपना फोकस। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाइक्स के साथ। जी हाँ, बाइक्स जो कि लॉन्च होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बाइक्स होती हैं वो चुपचाप लॉन्च होती हैं, वॉल्यूम बनाती हैं और निकल जाती हैं। लेकिन कुछ बाइक होती हैं जो कि खबरों में रहती हैं और एक ऐसी ही बाइक है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन। जी हाँ, आपके बजट में ये गाड़ी है और ये गाड़ी बाकी कम्यूटर बाइक्स या फिर स्पोर्ट्स बाइक या फिर एडवेंचरर टूरर से थोड़ी अलग है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं ये आप देख लीजिए और ये भी जान लीजिए कि इस बाइक के सबसे पास में कौन सी बाइक आती है, यानी कंपटीशन में। जी हाँ, वो भी एक ऐसी बाइक है जो कि काफ़ी इंतज़ार के बाद आई, महिंद्रा की मोजो। जिग्निशन में आज हम बात करते हैं एडवेंचर टूरिंग की। मौसम अच्छा है, मानसून आने वाला है और मेरी तरह अगर आप भी कुछ लद्दाख जैसा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो एक नई बाइक आपके लिए पेश है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, जिसको तैयार किया गया है ख़ास तौर पर ऑफ रोड राइड्स के लिए, टफ रोड्स के लिए, इस तरह के रोड्स जो कि आपको आमतौर पर हिमालयन साइड में नज़र आते हैं। जब बात हो रफ एंड टफ बाइक या मैचो राइड की तो दिमाग में रॉयल एनफील्ड क्लासिक की तस्वीर आती है। लेकिन इस बार रॉयल एनफील्ड ने अपने रेट्रो स्टाइल और आइडेंटिकल लुक से हटकर कुछ नया करने की कोशिश की है और इस कोशिश को नाम दिया है हिमालयन। जैसे कि नाम से क्लियर है, इस बाइक को डिजाइन किया गया है हिमालयन रोड्स के लिए, ऐसे रास्तों के लिए जहां आपको स्मूथ रोड कम ही मिलती है। इस बाइक को देखकर पहली बात जो आप नोटिस करेंगे वो है इसके सिंपल लुक्स। हिमालयन को बेसिक रखा गया है जिसकी वजह आप जल्द समझ जाएंगे। रॉयल एनफील्ड हिमालयन को एकदम नई चेसी पर डिजाइन किया गया है। 21 इंच के फ्रंट और 17 इंच के रियर व्हील से आपको मिलेगी कंफर्टेबल अपराइट पोजीशन। यही नहीं, इसके टायर्स हर तरह के रोड पर मजबूत ग्रिप भी देते हैं। इस बाइक में सब कुछ बेसिक है, जैसे सिंपल राउंड हेडलाइट, टॉल विंडस्क्रीन, सिंपल राउंड मिरर, प्लेन फ्लैट फुटरेस्ट। फ्यूल टैंक इतना सिंपल है कि आप सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन ये आपको देता है एक अच्छी राइडिंग पोजीशन, स्पेशली खासकर ऑफ रोड सिचुएशंस में। इसके स्प्लिट सीट पर आप आराम से 3 से 4 घंटे राइड कर सकते हैं। रॉयल एनफील्ड की इस बाइक की अगर बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ देखने वाली है वो है इसका नई तरह का लुक, नई तरह का स्टाइल। रॉयल एनफील्ड की कोशिश इस बाइक के साथ रही है कि इस बाइक को जितना सिंपल लुकिंग और ईजी रखा जाए उतनी कोशिश की गई है। और आप अगर इसके फ्रंट पे नज़र डालें तो सिंपल लाइट इसके अंदर दी गई है। साथ ही फ्रंट व्हील की बात करें तो 21 इंच का ये टायर है। इसके साथ ही अगर पीछे की व्हील की बात करें तो वो 17 इंच का है, यानी कि अपराइट पोजीशन ये बाइक आपको देगी, जिससे कि आपको इसके साथ ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी करीब 200 mm की, जो कि ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। आप ऑफ रोड जाएंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी वो फ़ायदेमंद रहेगी। इस बाइक को बुलेट के स्टाइल से एकदम अलग डिजाइन किया गया है। इसमें आपको एकदम नया इंफॉर्मेशन कंसोल मिलेगा। इस बाइक के अंदर रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी सारे बदलाव किए हैं और उन बदलावों के अंदर इसका मीटर भी शामिल है। अगर आप इसके मीटर पर नज़र डालें तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये मीटर बनाया गया है।
आमतौर पर इस तरह के मीटर आपको रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों में नज़र नहीं आते हैं। अगर आप देखें, एक बड़े साइज़ का स्पीडोमीटर है, एक फ्यूल गेज दिया गया है, इसके साथ ही टेकोमीटर छोटा सा दिया गया है। हालांकि इसकी ज़रूरत ऑफ रोडिंग के लिए, ऑफ रोडर बाइक के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है। एक कंपास भी यहाँ पर दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप इसको समझना चाहें तो थोड़ी सी ज़रूर आपको मुश्किल होगी किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। और अगर डिजिटल मीटर के ऊपर आप नज़र डालें तो इसके अंदर टेम्परेचर से लेकर टाइम आपको दिखेगा। 2 ट्रिप मीटर इसके अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा आपकी बाइक कौन से गियर में है, इस बात की जानकारी भी आप इस मीटर के ज़रिए ले सकते हैं, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। हिमालयन के लिए पूरी तरह नया एक इंजन बनाया गया है और इसको नाम दिया गया है LS410। 411 सीसी का एयर कूल्ड 5 स्पीड कांस्टेंट मैश इंजन आपको देता है 24 bhp की पावर और 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इस बाइक में कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया गया है, यानी बैक टू द बेसिक्स। इंजन रिफाइंड है, लेकिन स्मूथ हाईवेज पर हाई स्पीड पर वाइब्रेशन नॉर्मल है। 30 किलोमीटर प्रति लीटर के करीब माइलेज और 125 किलोमीटर की टॉप स्पीड, जिस पर आप कम ही जाना पसंद करेंगे। हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके लिए हर हफ्ते कुछ नया लेकर आएं, और इस बार उस कोशिश में हम जा पहुंचे गुजरात, होंडा के ऑल स्कूटर प्लांट में। जी हाँ, मौका था उनके सेकंड असेंबली लाइन की शुरुआत का। भारत में करीब 20 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां हर साल बिकती हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा टू व्हीलर इंडस्ट्री का है। 2014-2015 में टू व्हीलर इंडस्ट्री 8.9% के हिसाब से बढ़ी और एक्सपोर्ट भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड आज इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है, और इसी कवायद में होंडा टू व्हीलर्स ने अपनी गुजरात प्लांट में सेकंड असेंबली लाइन की शुरुआत की। Huge production every day producing, and every day for the mountain for our quality, and but this is the final result is that we are now producing almost 5 million units, almost all models, especially the Activa, all products producing, but almost same high level of quality. I think that this factory is better than Tokyo factory. होंडा के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं उसमें सेफ्टी फर्स्ट, ये हमारा असूल है, हमारी फिलॉसफी है। तो और सेकंड है कि जब ये प्लांट लगाया, क्योंकि ये लेटेस्ट प्लांट है होंडा का भारत में, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा। स्पेशली जो वेल्डिंग एरिया है, पेंट शॉप है, डाई कास्ट वाला एरिया है, इसके ऊपर काफ़ी रोबोटिक्स के ऊपर और ऑटोमेशन के ऊपर ध्यान दिया गया है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है हमने गुजरात प्लांट में लगाई है। सेकंड असेंबली लाइन की शुरुआत के साथ टीम जिग्निशन को मौका मिला स्कूटर प्रोडक्शन की बारीकियों को जानने का और उन्हें आप तक पहुंचाने का। इस वक्त हम अपने दर्शकों के लिए होंडा के विट्ठलपुर गुजरात प्लांट में मौजूद हैं, जहां पे सिर्फ स्कूटर्स का निर्माण किया जाता है। एक्टिवा और डियो वो ऐसे स्कूटर हैं जो कि यहाँ पर बनाए जाते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं स्कूटर, ये भी अपने आप में बड़ा रोचक है, और यही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप इस वक्त एरिया देख रहे हैं, ये है इंजन असेंबली यूनिट। जी हाँ, यानी कि यहाँ पे इंजन को असेंबल किया जाता है। जैसे कि आप शुरुआत में देख सकते हैं कि इंजन के जो अलग अलग पार्ट हैं उनको अलग अलग ट्रेज में, बास्केट्स में डिवाइड किया जाता है। इस वक्त दोनों असेंबली लाइन पर काम चल रहा है। एक असेंबली लाइन पर इस वक्त एक्टिवा को निकाला जा रहा है, तो दूसरी असेंबली लाइन से डीओ बाहर आ रही है। आप देख रहे हैं कि जैसे कि इंजन बाहर आते हैं तो जो वर्कर्स हैं वो इसमें कुछ और सेफ्टी चेक्स करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त फ्यूल पाइप को चेक किया जा रहा है कि फ्यूल पाइप ठीक से लगाया गया है या नहीं, और फिर उस पर मार्किंग की जाती है, और ये मार्किंग को दोबारा आगे एक बार फिर क्रॉस चेक किया जाता है। ये इंजन यहाँ से आगे बढ़ते हुए फ्रेम्स की तरफ जाते हैं। तो इंजन जब तैयार होकर असेंबली लाइन की तरफ आते हैं, इस तरीके से अलग अलग हिस्सों से होते हुए
फ्रेम आता है, और भी अलग हिस्से हैं जैसे कि वेल्ड शॉप, पेंट शॉप, जहाँ पे ज़्यादातर रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेंट शॉप में तो 100% रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ से होते हुए इस तरीके से फ्रेम्स ऑटोमेटेड तरीके से आते हैं और अब इन खाँचों पर या फ्रेम्स पर इंजन को लगाया जाता है और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। अब अलग अलग हिस्से लगने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। फ्रेम्स के ऊपर इंजन को बैठा दिया गया है। बाकी सेफ्टी चेक्स के साथ साथ अब टायर्स को लगाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रेस में जो टायर्स आए उन टायर्स को लगाया जाता है। पहले रियर व्हील को लगाया जाता है और आप देख सकते हैं इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है। टायर्स आए, लगाया गया, नट को कसा गया और ये सभी काम हुए सिर्फ 22 सेकंड में और गाड़ी चली जाती है अगले वर्क स्टेशन पे। अलग अलग हिस्सों से होते हुए इस मेन असेंबली लाइन में पार्ट्स आ रहे हैं। एक स्कूटर का हर पार्ट, इस वक्त आप डीओ के पार्ट्स हैं जो कि देख सकते हैं। डीओ का हर पार्ट, जितने उसके प्लास्टिक पार्ट्स हैं, टायर, हेडलाइट और केबल्स, सभी कुछ इस ट्रेस में आते हैं। सभी कुछ ऑटोमेटेड तरीके से चलता है और ह्यूमन लेबर जो है 22 सेकंड का समय हर स्टेशन पर लेती है और इस तरह के 143 स्टेशन हैं जिससे गुजरती हुई होंडा डीओ या फिर होंडा एक्टिवा बाहर निकलती है और आखिरकार इतने सारे पैमानों से होते हुआ आपका स्कूटर तैयार हो जाता है। लेकिन ये तैयार स्कूटर सीधा आप तक नहीं पहुंचता, इसके बाद भी कई सारे क्वालिटी चेक होते हैं, पैरामीटर्स पे चेक किया जाता है जैसे कि रोड टेस्ट, स्पीड टेस्ट वगैरह, और उसके बाद ही ये गाड़ी शोरूम तक पहुंचती है और डिलीवर होने के बाद आपके घर तक। एक नए महीने की शुरुआत हो चुकी है, जी हाँ, और जुलाई का ये महीना बेहद खास होता है क्योंकि इस महीने में मॉनसून का जो आना जाना है वो लगातार बढ़ता है। दिल्ली में हम अभी मॉनसून का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मुंबई में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है और लोग मौसम का बेहद मज़ा ले रहे हैं। ऑटोमोटिव हिस्ट्री के लिए ये जो जुलाई का महीना है ये खास है। एक नज़र डाल लेते हैं कि ऑटोमोटिव हिस्ट्री में इस जुलाई के महीने में क्या क्या खास बातें हुई।